बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान, आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन फ़ॉर सिक लीव, एप्लीकेशन दरख्वास्त फ़ॉर के लिए सिक बीमारी और लीव छुट्टी। तो यहाँ पे होना चाहिए था दरख्वास्त बराए रुखसत बावजह बीमारी। तो दरख्वास्त रुखसत यानी छुट्टी, छुट्टी की दरख्वास्त बावजह बीमारी के लिए। तो ये इजी स्टाइल में है, यानी कि इजी छोटी शॉर्ट में है। तो इससे बड़ी भी है, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे द प्रिंसिपल। अगर हम लेटर लिखेंगे तो इस तरफ से हमने पीछे पढ़ चुके हैं पहले कि लेटर से इस तरफ लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल और कॉमा लगाएंगे, लेकिन ये लेफ़्ट साइड से लिखेंगे हम एप्लीकेशन। तो इस तरफ से लिखेंगे द प्रिंसिपल कॉमा लगाएंगे। अगर आप हेड मास्टर लिखना चाहें तो हेड मास्टर लिख सकते हैं, जो भी आपका है। और हेड मिस्ट्रेस अगर आपकी है तो वो आप लिख सकते हैं हेड मिस्ट्रेस। आगे गवर्नमेंट CHM हाई स्कूल, ये उन्होंने फिर आगे कॉमा, ये उन्होंने वो लिखा हुआ है अपनी तरफ से। आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और गवर्नमेंट को आप यहाँ शॉर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हैं, आगे फुल स्टॉप लगा सकते हैं GOVT डॉट गवर्नमेंट। आगे से लिखते हैं, फ़र्ज़ करें अगर एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं एग्जामिनेशन में तो आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, बस ये अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। तो आगे कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद जो भी शहर का नाम है, जैसे फैसलाबाद है, मुल्तान, बावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला गुजरात या DG खान, जो भी है, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ये 3 हिस्से होगा। उसके बाद नीचे लाइन में लिखेंगे सर या मैडम लिखेंगे, या जैसे अगर मैडम वो खातून है तो आप मैडम लिखेंगे। तो ये कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लाइन शुरू करने से पहले 5 लेटर्स की जगह छोड़ेंगे। देखें 1 2 3 4 इस तरह 5 छोड़ के फिर आगे लिखेंगे ये विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद के साथ ड्यू कहते हैं जो वाजिब अदा हो, यानी जो आपके ज़िम्मे लाजिम हो। रिस्पेक्ट एहतराम इज़्ज़त, विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब मुअद्दबाना गुजारिश है, यानी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे इट, ये इज़ है स्टेटेड, ये बयान किया जाता है, स्टेट किया जाता है, बयान किया जाता है। दैट के आई, मैं, हैव चुका हूँ या चुकी हूँ, बीन होना, आई हैव बीन मैं हो चुकी हूँ, रह चुकी हूँ। सफरिंग मुब्तला यानी झील रही हूँ, आई हैव बीन सफरिंग मैं झीलती रही हूँ या झीलता रहा हूँ, यानी मुब्तला रह चुका हूँ। फ्रॉम से हाई, हाई मीन बहुत आपको पता है, हाई मीन बुलंद होता है, ऊंचा, यानी शदीद यहाँ पे आएगा। फीवर बुखार, दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस से, यानी वक्त को जो कब से, लास्ट नाइट, लास्ट पिछली यानी गुज़श्ता, नाइट रात। ये फुल स्टॉप यहाँ पे लगाएंगे, जुमला ख़त्म हो गया। दोबारा देखें, 5 लेटर्स की जगह छोड़ कर लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा इट इज़ स्टेटेड ये बयान किया जाता है, बताया जाता है। दैट के आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस लास्ट नाइट, और ये आपने बता दिया कि मुझे बुखार है पिछली रात से। 2 अगरचे के कॉमा लगाएंगे। आई मैं एम हूँ टेकिंग ले रहा हूँ, यानी खा रहा हूँ पी रहा हूँ, कोई भी चीज़ है। टेकिंग मीन लेना खाना पीना। आई एम टेकिंग मैं ले रहा हूँ खा रहा हूँ। मेडिसिन दवाई। 2 आई एम टेकिंग मेडिसिन अगरचे कि मैं दवाई ले रहा हूँ। येट ताहम फिर भी। द डॉक्टर ने हैज़ कर चुका है, कर दिया है। एडवाइज्ड नसीहत करना, हैज़ एडवाइज्ड डॉक्टर ने मुझे नसीहत की है, नसीहत कर चुका है। मी मुझे। टू टेक के आप लें, कंप्लीट मुकम्मल। बेड रेस्ट, बेड बिस्तर कहते हैं रेस्ट, और आराम को बेड रेस्ट, बिस्तर पर आराम करें। फॉर के लिए या तक। 3 डेज़ दिन। दोबारा देखें, 2 आई एम टेकिंग मेडिसिन, यानी 2 आई एम टेकिंग मेडिसिन अगरचे कि मैं दवाई ले रहा हूँ। येट ताहम द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 3 डेज़। तो डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के आराम का मशवरा दिया है, नसीहत किया, मशवरा दिया। काइंडली मेहरबानी करके, मेहरबानी फरमाकर। ग्रांट अता करें, इनायत करें। मी मुझे लीव छुट्टी। फॉर के लिए 3 डेज़, फॉर 3 डेज़ 3 दिन के लिए, 3 दिन तक। तो इसको फॉर पढ़ेंगे, आर को नहीं पढ़ते ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन में पढ़ते हैं फॉर। ये फार नहीं है लफ्ज़, जैसे हम स्कूलों में पढ़ाया जाता है फार, FAR वो होता है। तो फॉर के लिए, फॉर 3 डेज़ 3 दिन के लिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। आई में शैल मैंने होता है गा गी गे। ये शैल जो है इंग्लिश में लैंग्वेज तकरीबन 100 साल से पहले ख़त्म हो चुका है। ये विल इस्तेमाल होता है, विल के बाद भी आई के साथ, सब के साथ विल, ये शैल विल के चक्कर ख़त्म। लेकिन स्कूल में क्योंकि पढ़ाया जाता है, पुरानी बहुत इंग्लिश है। अब हम ये पढ़ रहे हैं, जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ये तकरीबन हमारी जो बुक्स जितनी भी एजुकेशन है 100 से ज़्यादा साल पुरानी है। आई शैल बी मैं हूँगा, वेरी बहुत, थैंकफुल मशकूर, टू यू आपका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल बी, शॉर्ट करके इसको लिखेंगे। आई लगाएंगे LLLB, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँगा, शुक्रगुज़ार हूँगा।
तो योर्स आपका, ओबीडेंटली यानी आपका फर्मा बरदार, ओबीडेंटली। देखें ओबीडायंटली, OBE, और अगर ये मुश्किल आपको लगता है OBE करते हैं DIE, डाई, तो DIENTLY, ओबीडेंट, डायंटली जैसे बनता है वैसे ओबीडेंटली, और कॉमा लगाएंगे। अपना नाम नहीं लिखेंगे। अगर वैसे एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं स्कूल छुट्टी में तो लिख सकते हैं अपना नाम, तो क्लास भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आप नहीं लिखेंगे। तो फ़र्ज़ी लिखेंगे XYZ, और ये देखें XYZ भी, Z इसको कहते हैं अमेरिकन में, और Z कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, XYZ या Z। तो ये कॉमा, ये देखें फुल स्टॉप, पहले कॉमा फुल स्टॉप, फिर क्लास 9th कॉमा लगाएंगे, फिर नीचे आप अपनी डेट लिख सकते हैं जिस दिन आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हों। तो देखें ये मैंने बताया आई शैल की बजाय आई विल बी। हाँ, अगर आप वैसे, ये तो मालूमात के लिए बताया, लेकिन क्योंकि स्कूल में चल रहा है तो आप स्कूल वैसे ही लिखेंगे, लेकिन शैल का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, शैल किसी और उसके लिए होती है। अब दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं, हाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखें द प्रिंसिपल या द हेड मास्टर, द हेड मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ पे ये नहीं पढ़ता मैं, आप हाई स्कूल बस लिखते हैं कॉमा, और फैसलाबाद या जो भी मुल्तान, बहावलपुर, कराची, लाहौर। सर, with due respect, with due respect, it is stated that I have been suffering from high fever since last night. Though I am taking medicine, yet the doctor has advised me to take complete bed rest for 3 days. Kindly grant me leave for 3 days. I shall be very thankful to you. तो yours obediently XYZ class 9th, और 2 मई या मई लगा देंगे, और आज जो भी है May 20 या May 10, आगे फिर 20, 2000 जो भी है 20 लगा दें, 2000, 30, 35 जो भी आगे लगा दें। तो आई विल भी लिख सकते हैं आप, आई शैल विल की चक्कर में ना पड़ें, आई विल भी लिख दें शॉर्ट में। तो इसको देखें दोबारा, इसका फिर हम पढ़ते हैं। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं कल रात से शदीद बुखार में मुब्तला हूँ, अगरचे मैं दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ, अगर आप लड़की हैं तो, मगर डॉक्टर साहब ने या डॉक्टर साहिबा ने मुझे 3 रोज़ मुकम्मल आराम की हिदायत की है। बराए मेहरबानी मुझे 3 दिन की रुख्सत यानी छुट्टी इनायत फरमाएँ। मैं आपका बहुत ममनून हूँगा या होंगी या मशकूर हूँगा, यूँ भी लिख सकते हैं। योर्स ओबीडेंटली, ये उर्दू में अगर आपको एप्लीकेशन लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, आगे फिर ऊपर वैसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, हेड मास्टर जो भी है। उर्दू इंग्लिश में तकरीबन सेम ही है। तो यहाँ पे 5 लाइन की जगह छोड़ेंगे, 5 लेटर्स की जगह यहाँ छोड़ेंगे, तो ये ज़रूर छोड़िए, ये बहुत अहम है, इसका 1 नंबर आपका वरना कट जाएगा। तो उसके अलावा ये, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, बिग लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को और क्लास फेलो के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बिग लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे एक और चैनल भी है, और कुछ मैं नीचे लिंक्स भी आपको दे दूँगा, वो भी आप क्लिक वहाँ पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।